मैं श्री कृष्ण। जिस तरह तालाब में छोटी मछलियों की उछल कूद मछुआरों को बड़ी मछली होने का संदेश देती है, उसी तरह हस्तिनापुर के मैदान में चल रहा खेल भविष्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध का संदेश दे रहा था। आसमान तीरों से लबालब भरा हुआ था और मैदान प्रजा के शोर से भरा हुआ था। सभी लोग कौरव और पांडवों के बीच में चल रहे खेल को देख रहे थे, परंतु किसी का ध्यान इस बात पर नहीं था कि ये खेल युद्ध का आभास है। अर्जुन की जय जयकार से दुर्योधन के मन में जो विष पल रहा था वो किसी को नहीं दिखाई दिया, और दुर्योधन को खेल में हराने की ललक जो अर्जुन के चेहरे पर थी वो भी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सभी मग्न थे राजकुमारों के कौशल और क्षमता देखने में, पर एक मन था गुरु द्रोण का, जिनके मन में कोई और खेल रहा था। वो जानते थे कि अकेला एकलव्य इस मैदान में आकर पांडवों और कौरवों को हरा सकता था। ये सोचकर उनका मन विचलित हो उठा और वो दबे पांव मैदान से बाहर निकल गए। तेज कदमों के साथ वो पहुंचे एक विशाल पेड़ के पास। पेड़ की खोह से उन्होंने एक बक्सा निकाला और जैसे ही उन्होंने उस बक्से को खोला, बक्से में कटे हुए अंगूठे को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उस अंगूठे को उठाकर उन्होंने अपने पहरेदार से कहा, हस्तिनापुर के बाहर एक मंदिर का निर्माण करो। उस मंदिर में इस अंगूठे को प्राण प्रतिष्ठा देनी है। पहरेदार ने पूछा, ऐसी क्या खास बात है इसमें गुरुद्रोण, जो भगवान की तरह आप उसे मंदिर में रखना चाहते हैं? त्याग और बलिदान की अलौकिक घटना। एक भील बालक एकलव्य, जिसने अपने गुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। युगों युगों तक यह कहानी मनुष्य को त्याग का संदेश देती रहेगी। जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठ बनना नहीं, त्याग करना है। यह कहकर रोती हुई आंखों के साथ गुरुद्रोण आसमान की तरफ देखने लगे, जैसे वो उस बालक को आकाश में ढूंढ रहे हों। सिर्फ गुरुद्रोण ही नहीं, गंगनी भी मछली को पत्तों में लपेटकर एकलव्य को ढूंढ रही थी। उसे अपने आसपास न देखकर वो बेचैन हो उठी, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो उसके पिता के साथ समंदर किनारे गया है। वो भागते हुए समंदर की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसके कानों में पिता की आवाज गूंजी, कहां गया वो भील बालक? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरे मछुआरे ने कहा, पहले नाव को छिपाकर और दूसरी नाव को समंदर में डुबाकर मैंने उसे कुछ और दिनों के लिए रोक तो लिया है, परंतु अगर वो हमें नहीं मिला तो समंदर से और कीमती मछलियां नहीं मिलेंगी। अगर और धन बनाना है तुम सबको तो उसे ढूंढ कर लाओ। यह सुनकर गंगनी के हाथ से मछली कब गिरी उसे पता ही नहीं चला और वो भागी समंदर की दूसरी तरफ। लेकिन तभी वो टकराई रेत के ढेर से और मुंह के बल जमीन पर गिरी। रेत धीरे धीरे ऊपर उठने लगी मनुष्य की तरह। यह देखकर गंगनी रेंगते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो रेत मनुष्य के शरीर से नीचे गिरी और गंगनी चीखते हुए बोली, एकलव्य, तुम रेत के अंदर क्यों छिपे थे? मैं तुम्हारे डाकू काका का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने आकर। यह कहते हुए एकलव्य चुप हो गया। रोते हुए गंगनी ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि डाकू काका नहीं, मेरे पिता तुम्हारी नाव को डुबो रहे हैं ताकि तुमसे और कीमती मछलियां उन्हें मिल जाएं और वो धन जमा कर सकें। उन्हें तुमसे कोई लगाव नहीं, बल्कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। एकलव्य को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर अगले ही पल एक उदासी भरी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। ये देखकर गंगनी उलझन में पड़ गई और उसने रुआसी आवाज में पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं तो खुद को मूल्यहीन समझता था, न ही राजकुमारों के योग्य, न ही निषाद कहलाने का हकदार, परंतु तुम्हारे पिता ने मुझे
कुछ होने की पहचान दी है। मुझे खुशी हुई, मैं उनके काम तो आ रहा हूं। गंगनी को एकलव्य की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने एकलव्य को गले से लगा लिया। दोनों जी भरकर रोने लगे, लेकिन तभी गंगनी ने रोना बंद कर दिया और चिल्लाई, नहीं पिताश्री, आप एकलव्य को मत मारिए। एकलव्य ने पलटकर देखा। परावर हाथ में भाला लिए एकलव्य की तरफ बढ़ रहा था। गंगनी ने एकलव्य को अपनी बाहों में भर लिया और चिल्लाती रही। तब तक परावर एकलव्य के करीब पहुंच गया और तभी उसके हाथ से भाला गिरा और वो रोते हुए एकलव्य के चरणों में ढेर हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, शोषित को मैंने क्रोधित होते हुए देखा है, क्रोध में तलवार उठाकर अपना बदला पूरा करते देखा है, पर तुम अपनी बेटी को खुशहाल जीवन देने के लिए मैं तुम्हारा शोषण कर रहा था। यह पाप है और तुमने मेरे पाप को भी गले लगा लिया। पर अब और नहीं, मैं वचन देता हूं, 7 प्रहर से पहले नाव बनाकर तुम्हें काली गंगा नदी के तट तक पहुंचाऊंगा। गंगनी और परावर ने एकलव्य का हाथ ऐसे थामा जैसे वो उनके परिवार का एक अटूट अंग हो। एकलव्य का हृदय दुख